गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कई बार हमारी गलतियों को या हमारे विकारों को ही गुण मान लेते हैं और हमारा उद्धार कर देते हैं, जैसे कि श्री रसखान जी का किया था। आप सभी ने भक्त रसखान जी के बारे में सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। रसखान जी जो कि पठान कुल में जन्मे थे। मुसलमानों में पठान होते हैं। ये अंग्रेजों के शासन काल में ऊंचे ओहदे पर थे, धनाढ़ थे, धन की कोई कमी नहीं थी। इनके अंदर एक था तो अवगुण, किंतु वो अवगुण यहाँ गुण बन गया। कौन सा अवगुण था? आसक्ति, अर्थात मोह। किसी भी सुंदर वस्तु को देखते मोहित हो जाते। गोसाई श्री विठल नाथ जी का एक शिष्य था, जिनके घर में श्रीनाथ जी की सेवा हुआ करती थी। किनके घर पर होती थी? गोसाई श्री विठल नाथ जी के घर पर, गोसाई श्री विठल नाथ जी के शिष्य के घर पर। इनके घर में, इस परिवार में जितने भी लोग थे सभी बड़े भक्त थे। और ऐसे घर में जहाँ रात दिन भगवान का नाम लिया जाता हो, सुबह उठकर हेलो हाय गुड मॉर्निंग से सुबह की शुरुआत ना हो, बल्कि राम राम राधे श्याम सीताराम बोलकर शुरुआत हुए, और रात को भी गुड नाइट बोलकर रात्रि का आरंभ ना हो, बल्कि क्या कहा जाए? सीताराम राधे श्याम। ऐसे जो घर होते हैं, बच्चों में भी भक्ति संस्कार वहीं से पढ़ते हैं। और जहाँ पर नित्य प्रति भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान की अथवा देवी देवताओं की सेवा होती है, वहाँ पर जो संतान उत्पन्न होती है वो भी कोई साधारण संतान उत्पन्न नहीं होती है। ये जो गोसाई जी के शिष्य थे, क्योंकि इनके घर पर श्रीनाथ जी की सेवा होती थी, सभी घर के सभी सदस्य भक्त थे, तो इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, गौर वर्ण, घुंघराले केश, बड़े बड़े नेत्र, बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे यह बालक बड़ा हुआ। एक दिन की बात है बंधुओं, रसखान जी घोड़े पर कहीं जा रहे थे, घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि इस बालक पर उनकी दृष्टि पड़ी। जैसे ही इस बालक को देखा मोहित हो गए, इतना सुंदर बालक। फिर तो रसखान जी रोज इस बालक से मिलने इसके घर आते। बाजार में कुछ भी सुंदर वस्तु देखते, चाहे पहनने की हो या खाने की कोई मिठाई, कुछ भी इनको दिखे तुरंत खरीदकर उस बेटे को ले आते और बेटे को देते। और बेटे को भी धीरे धीरे इनसे बड़ा मोह हो गया। बेटा भी प्रतिदिन इंतजार करता रहता कि कब मेरा मित्र आएगा। बहुत दोस्ती हो गई इन दोनों में। किंतु जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो घर वालों को चिंता होने लगी कि इस प्रकार से तो यह इन्हीं का हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कभी हमें अपने बालक से हाथ धोना पड़े। भगवत कृपा से एक दिन इनके घर पर जो गोसाई श्री विठल नाथ जी थे, इन्हीं के सेवक, इनके मंदिर के सेवक इन भक्त जी के घर आते हैं। जब देखते हैं कि घर वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, बड़े परेशान हैं, तो कहते हैं क्या हो गया? आपका पूरा परिवार श्रीनाथ जी की सेवा में रहता है, अष्टयाम सेवा यहाँ हो रही है, फिर काहे की चिंता, क्या बात है? सभी कहते हैं कि क्या बताए महाराज, रसखान नामक एक व्यक्ति है, हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, सुबह आकर यहाँ बैठ जाता है,
जब जी चाहता है बेटे को घोड़े पर बिठाता है, कहीं ले जाता है, कभी कुछ खाने को लाता है, कभी कुछ। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ खाने को दे दो, बच्चे हो गए उनके। हमारा बेटा भी उन्हीं का होकर रह गया है, बड़े परेशान है, कहीं इसी के साथ कभी चला ना जाए, इकलौता बेटा है। समझ गए सेवक जी कि यह तो रूप रसिक है, चिंता मत करो, आज रसखान आएगा मुझसे मिलवाना। ठीक है महाराज। जैसे ही रसखान जी आते हैं, सेवक जी के पास उनको भेजा जाता है। सेवक जी कहते हैं अरे आइए आइए, बड़े ही प्रेम पूर्वक उनसे बात करते हैं, आइए आइए विराजमान होइए, बैठिए। हमने सुना है आप इस घर के बालक से बड़ा प्रेम करते हो और बालक भी आपसे बड़ा प्रेम करता है, इसके पीछे क्या कारण है, तनिक हमें भी तो बताइए। रसखान जी कहते हैं देखिए, जब भी मैं कोई सुंदर व्यक्ति को देखूं अथवा सुंदर वस्तु को देखूं तो मुझे उससे मोह हो जाता है। ये बालक बहुत सुंदर है, इसे देखकर लगता है मानो खुदा का नूर हो। तब सेवक कहते हैं कि सोचो रसखान जी, जिन्होंने इस बालक को बनाया है, जब ये बालक इतना सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। रसखान जी कहते हैं कि भगवान तो निराकार होता है, निर्गुण होता है, कोई कैसे किसी को बना सकता है। सेवक कहते हैं तुम ये बात कह रहे हो क्योंकि उनके धर्म में, मुसलमानों में मूर्ति पूजा नहीं होती। तो सेवक कहते हैं तुम्ही ने अभी कहा कि खुदा का नूर है, खुदा का नूर है अर्थात किसी का तो अस्तित्व है। इस तरह से सेवक ने रसखान जी को समझाया कि वो मान गए कि भगवान निर्गुण निराकार भी है और भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान ही निर्गुण निराकार से सगुण साकार भी बन जाते हैं। आज यह बात रसखान जी समझ गए। बोले अच्छा ऐसा है तो क्या आप मुझे उनका दर्शन करवा सकते हो, दिखा सकते हो एक बार कि वो कौन है। हाँ हाँ, देखना चाहोगे जी। इनके पास बांके बिहारी का एक चित्रपट था जिसे आप फोटो कहते हैं। बांके बिहारी भी चित्रपट में पीछे जंगल दिखा रखा था, उस फोटो में पीछे जंगल दिखा रखा था और सामने बिहारी जी खड़े हैं, वो भी नंगे पांव। बिहारी जी वृंदावन में कभी भी चप्पल जूता नहीं डालते थे। तो यहाँ देखिए बंधुओं, कुछ लोग कहते हैं कि केवल जो विग्रह होता है उसी में शक्ति है, फोटो में, तस्वीर में अर्थात चित्रपट में शक्ति नहीं होती। जिन चित्रपट की सेवा होती है बंधुओं, जिन चित्रपट की सेवा होती है बंधुओं, वो भी, उनमें भी एक विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर ये जो सेवक थे बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, हे बांके बिहारी, ये रूप रसिक है तो इसके अंदर ये अवगुण, किंतु अवगुण को भी, विकार को भी एक आप ही हो जो गुण मानते हो। इसके अवगुणों को क्षमा कर कर इस पर कृपा कीजिए प्रभु। आपसे सुंदर इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं प्रभु। आज इसे अपने असली स्वरूप के दर्शन करवाइए। इस तरह से इसका चित्त आज आप चुरा लीजिए कि पुनः इसका मन कहीं भटके ना और आपके ही श्री चरणों में लग जाए। बिहारी जी भक्त की बात जरूर सुनते हैं। आज जैसे ही रसखान को भगवान के चित्रपट का दर्शन करवाया गया, श्री बांके बिहारी लाल ने प्रत्यक्ष रूप में आज रसखान जी को दर्शन दिए। जैसे ही रसखान जी उनके दर्शन करते बोलते हैं, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर बालक, अरे
ये बालक तो इस बालक के सामने कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर। पहली ही बार श्याम सुंदर की छवि को निहारा और मिलने के लिए बेचैन हो गए, दिल में तड़प जा गई। लेकिन जैसे ही बिहारी जी के चरणों में उनका ध्यान जाता है, कहते हैं अरे ये बालक तो कहीं जंगल में है, क्योंकि चित्रपट में पीछे जंगल था, और नंगे पांव इतना सुंदर बालक, छोटे छोटे इसके चरण, इतने कोमल कोमल। इसकी माँ से, पहले तो इसकी माँ से मिलकर ये सवाल पूछूंगा कि उसका हृदय इतना कठोर कैसे है। इस छोटे से सुंदर से बालक के कोमल कोमल चरणों में ज्योति क्यों नहीं पहनाई है? इतनी कठोर हृदय की है इसकी मैया। कहाँ रहता है ये बालक, कौन है ये, बताइए तो सही। ये, इसका नाम तो कृष्ण है, ब्रज में रहता है, श्री धाम वृंदावन में। अच्छा, इसके माता पिता का क्या नाम है? इसकी माँ का नाम है यशोदा और पिता का नाम है नंदराव। अच्छा, अब तो मिलने की ऐसी उत्कंठा हृदय में उत्पन्न हुई बंधुओं कि न घर बार की कोई परवाह रही, न भूख न प्यास की, और चल दिए श्री धाम वृंदावन की ओर। जैसे ही श्री धाम वृंदावन में पहुंचे, यमुना जी के किनारे यमुना जी का दर्शन किया, डुबकी लगाते हैं यमुना जी में। वहां पर कुछ ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों से पूछते हैं, सुनिए, तनिक ठहरिए तो सही। जी जी प्रभु जी, बताइए। मैं रसखान हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। कहते हैं, ब्रज के संत बताते हैं कि दिल्ली में इन्होंने श्री बांके बिहारी लाल जी के लिए छोटी छोटी जूती खरीदी थी, और जूतियां हाथ में लेकर आज ब्रज में पधारे हैं। पूछ रहे हैं ब्रजवासियों से कि तनिक बताओ तो सही, ये कृष्ण कहाँ मिलेगा? कृष्ण? अरे ब्रज में तो कितने ही कृष्ण नाम के बालक हैं। कृष्ण, मोहन, गोपाल, गोविंद, बस इसी नाम के बालक मिलेंगे। कौन सा कृष्ण चाहिए? तनिक माता पिता का नाम तो बताओ। उसकी माँ का नाम यशोदा है और पिता का नाम नंदराव है। क्या पूछते हैं यहाँ पर रसखान जी? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ? चरण पादुका लेकर सबसे चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसिका। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ। ब्रजवासी पूछते हैं, कौन कौन सा श्याम? अरे वह जो छोटा सा नन्हा सा बालक है, जिसके घुंघराले घुंघराले काले काले बाल है, मोर मुकुट धारण करके रखता है, नयन उसके कजरारे हैं, पैजनिया पाँव में पैजनिया पहन के रखता है, बड़ी ही सुंदर सी छोटी सी मुस्कान है। क्या कह रहे रसखान जी? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर
ब्रजवासी कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, अब कुछ समझ में आ रहा है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वो सांवरिया, वो तो हमारे बांके बिहारी है। बांके बिहारी? हाँ, वो तो सबका चित चुरा लेते हैं। एक बार जो उनकी कोई झलक पाले तो उसी के हो जाते हैं। बिहारी जी कहाँ रहते हैं वो? अरे हम तुम्हें उनके मंदिर का पता बताते हैं, कहाँ वो रहते हैं। चलो इस तरफ जाओ, ये फलानी गली है ना, उस गली से होते हुए जाओ। ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? समझ में आया जिसका पता तुम पूछ रहे हो, वो तो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो तो है बांके बिहारी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, नाम हजारों ही उसको, कोई गोवर्धनकारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धनधारी। नाम हजारों ही उसके, नाम हजारों ही उसके, कई जगह पर धाम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। आज रसखान जी बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए। आज तो पूरे पागल बने हैं कि मुझे आज मेरा यार मिलेगा। कितना सुंदर होगा वो क्षण जब उनके सामने मैं जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा। लेकिन तभी बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामी वहां आ जाते हैं और वहां के जो चौकीदार होते हैं सब उन्हें कहते हैं तुम मुस्लिम हो, तुम क्योंकि मुसलमान हो इसलिए मंदिर में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, तुम अंदर नहीं जा सकते। बहुत प्रयास करते हैं आज रसखान जी, पांव पड़ते हैं, जोर जोर से रोते हैं, हिन हिना कर रोते हैं, मत रोको, आज मुझे मत रोको, मुझे मेरे यार से मिलने दो, आज मुझे मत रोको। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है, धक्के मारकर उनको बाहर निकाला जाता है। सीढ़ियों पर बैठे आज रसखान जी रो रहे हैं और कह रहे हैं क्या? मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते इंतजार करते करते से सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। आज रसखान जी सीढ़ियों पर बैठ गए तो क्या हुआ? अगर मैं अंदर नहीं जा सकता किंतु
वह तो बाहर आ सकता है, कभी तो बाहर आएगा, लेकिन मैं भी प्रण लेता हूँ जब तक वो श्याम सुंदर घर से, अपने घर से बाहर नहीं आ जाता, मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब से बंधु रसखान जी उनसे मिलने आए थे, तब से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, भूखे प्यासे थे। और यहाँ भी प्रण लेते हैं कि जब तक बिहारी जी मंदिर से बाहर नहीं आ जाते, अपने घर से बाहर नहीं आ जाते, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं और कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी नहीं। देखते हैं कब तक नहीं आते। पूरी रात जाकर आज उन्होंने बिता दी। सुबह होने को आई बंधुओं, तभी अचानक ही उनके कानों में कुछ आवाज जाती है। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखते हैं, कौन है, कौन है ये, कोई तो है। जैसे ही नीचे नजरें उनकी झुकी तो देखते हैं नन्हा सा सलोना सा बालक उनके पैरों पर बैठा उन्हें निहार रहा है। सलोने को गोद में बिठा लिया, लगाकर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। जैसे ही उनका ध्यान ठाकुर जी के चरणों पर गया, क्या देखते हैं, चरणों में, इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे चरणों में कितने ही कांटे पत्थर चुभे हैं और खून बह रहा है। रसखान जी जोर जोर से रोने लगे, रोने लगे। हृदय कांप उठा। अरे ये क्या, इतना खून बह रहा है इन चरणों से। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आंसू से ही बिहारी जी के चरणों को धोते हैं। आंसू से, आंसू की धार से चरणों को धोते हैं, सुखाते हैं वस्त्र से और धीरे धीरे चरण पादुका जो जूती जो लाए थे दिल्ली से खरीद कर उनके पैरों में पहनाते हैं। यहाँ पर बिहारी जी उन्हें कहते हैं कि देखो, जिसका जैसा भाव होता है मैं उसको वैसे ही दर्शन देता हूँ। खुशी से गद गद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया,
मुझे जो जिस रूप में भजता है उसे मैं वैसे ही दर्शन देता हूँ। तुम जिनसे मिलने आए थे वह तो गोकुल में रहने वाला कृष्ण है। मैं तुमसे मिलने के लिए गोकुल से आया हूँ। तुम्हारे मन में क्योंकि यह भाव था कि मेरी माँ मुझे जूती नहीं पहनाती है, नंगे पाँव से मैं जंगल में जाता हूँ और मेरे पाँव में कंकड़ पत्थर कांटे आदि चुभे हैं, खून बह रहा होगा, तो इसीलिए आज मैंने तुम्हें इसी रूप में दर्शन दिए हैं, क्योंकि जो मुझे जिस रूप में भजता है उसे मैं वैसे ही मिलता हूँ। क्या कह रहे हैं बिहारी जी? छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा, न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा। गोकुल से मैं पैदल तेरे गोकुल से मैं पैदल तेरे ले आया ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। देखिए बंधु, गोकुल में ये गोपाल जी रहते थे, जिनका भाव लेकर वो ब्रजधाम आए, किंतु भगवान पैदल चलकर उनसे मिलने के लिए भक्त के वश में होकर गोकुल से ब्रजधाम आए। इसका मतलब है कि भगवान कण कण में है। जो सवाल पूछा गया था क्या था? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब उत्तर क्या है? उत्तर यहाँ यह है, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, 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 बताओ कहाँ नहीं है श्याम। आज रसखान जी यहाँ भगवान से बड़े ही प्रेम से मिल रहे हैं और भगवान उन्हें गले से लगाकर उन्हें बड़ा ही प्रेम कर रहे हैं और कह रहे हैं, रसखान जी बताइए आपको क्या चाहिए, बताइए आपको क्या चाहिए। बांके बिहारी जी से रसखान कहते हैं, हे प्रभु बस मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप सदा ही मेरे हृदय में बसे रहो। मैं नेत्र बंद करके केवल आप ही को निहारूं, नेत्र खोलूं भी तो तब भी आप ही के दर्शन करूं, आपके अलावा और किसी के बारे में ना सोचूं और ना ही किसी को देखूं। हे बिहारी जी मेरी प्रीत सदा ही आपके चरण कमलों में लगी रहे। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यहाँ पर रसखान जी के हृदय में आसक्ति एक विकार था, किंतु इस अवगुण को भी प्रभु ने गुण बना दिया और उन पर कृपा कर दी। ऐसे दीन